जय हिंद। आज देखेंगे भारत के हवाई अड्डे कि कौन सा हवाई अड्डा कहां पर है और कोशिश करेंगे 100 का 100% हम आपको याद ही करा दें। इसलिए देखते हैं कहां पर कौन सा हवाई अड्डा। ये देखिए एक जहाज भी बना दिए, जहाजिया पे चढ़ना है तो चढ़ सकते हैं आप, सारा कुछ इंजन उंजन लगा दिए। लोको पायलट भी देना है ना वो, अच्छा लोको पायलट ट्रेनियम होता है ना, इसमें पायलट लगाना है, लीजिए लगा दिए। तो ये जहाज है जिसको ऑटो भरने वाला, जब ऑटो बैठता है ना तो उसको टेंशन रहता है भरेगा तब जाएंगे, तो छटपटाते हैं कहो दिन जहाजिया का टिकट बुक कराइएगा, उसके बाद देखिए 2 घंटा पहले जाकर के बैठो, फिर ये होगा वो होगा, नौटंकी होगा, उसके बाद जहाज में चढ़ना होता है। बाकी बात चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है। इसमें पहला देखते हैं राजीव गांधी हवाई अड्डा। राजीव गांधी को तो हर कोई जानता है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, ये सब लोगों को जानते हैं हम। तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा याद रखिएगा हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी एक ही फैमिली से है, तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो गया, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद हो गया, ठीक। और इसका फैमिली एगो यहाँ है इंदिरा गांधी, याद रखिएगा नई दिल्ली, ये कहाँ पर है, दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, दिल्ली, ठीक। राजीव गांधी हैदराबाद, इंदिरा गांधी दिल्ली, दोनों का अपना अपना जगह। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए एक होते हैं गुरु नानक जी, पहला सिख धर्म के पहला गुरु, गुरु नानक जी के बाद है गुरु अंगद जी, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास आए। तो गुरु रामदास यदि सिख धर्म के गुरु हैं तो पक्का पंजाब से ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पंजाब से भी कहां पर, स्वर्ण टेम्पल, गोल्डन टेम्पल कहां पर है, अमृतसर में है ना। तो याद रखेंगे कि श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, अमृतसर में। राजीव गांधी हैदराबाद, इंदिरा गांधी दिल्ली, श्री गुरु रामदास जी क्योंकि ये सिख धर्म के गुरु हैं और पंजाब से ही रिलेट करेंगे, और गोल्डन टेम्पल कहां पर है, अमृतसर में है। तो याद रखिएगा श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर, अमृतसर में। 3 को याद हो गया। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदालोई, ये जो है ये आदमी का ही नाम है, और ये कहां पर, असम में एक जगह है गुवाहाटी। ये हवाई अड्डा कहां मिलेगा आपको, गुवाहाटी मिल जाएगा। उसके बाद बीजू पटनायक, उड़ीसा का अभी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री, अभी तो वर्तमान में कोई और है, उड़ीसा का जो पूर्व मुख्यमंत्री था वो थे नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी के पिताजी का नाम है बीजू पटनायक, तो पक्का उड़ीसा के होंगे वो। उड़ीसा का राजधानी कहाँ, भुवनेश्वर ना, तो बीजू पटनायक भी कहाँ के, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ मिलेगा आपको, भुवनेश्वर में मिलेगा। बीजू पटनायक भुवनेश्वर में, क्यों, क्योंकि बीजू पटनायक का बेटा नवीन पटनायक, दोनों उड़ीसा के सीएम रहे। उसके इंदिरा गांधी तो दिल्ली हो गया। वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर जी को जेल में रखा गया था, सेल्यूलर जेल में, और सेल्यूलर जेल कहां पर है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका मतलब है कि वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां मिलेगा, पोर्ट ब्लेयर में मिलेगा। कोई परेशानी, पोर्ट ब्लेयर हो गया। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ, देखिए पटेल लगा हुआ है, पक्का गुजरात का होगा। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात से, वल्लभ भाई पटेल गुजरात से, तो पटेल गुजरात से। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हवाई अड्डा कहाँ मिलेगा आपको, अहमदाबाद में। कहाँ मिलेगा, अहमदाबाद में। तो वीर सावरकर जी को जेल में रखा गया था, सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में रखा गया था। वल्लभ भाई पटेल ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अहमदाबाद से। उसके बाद इंदिरा गांधी कहाँ, दिल्ली, राजीव गांधी कहाँ, हैदराबाद, बीजू पटनायक कहाँ से है, भुवनेश्वर से हो गए। उसके बाद है कोचीन, याद कीजिए कोचीन और कोच्चि ये सब जगह केरल में। तो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, कोच्चि केरल, कोच्चि कहाँ, केरल में। और एक है कालीकट, वास्को डिगामा सबसे पहले केरल के कालीकट तट पर आया था, और कालीकट का नाम बदल के अभी कोझिकोड रख दिया गया है। तो कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में, तो सीधा याद रखिए कहाँ, केरल। वास्को डिगामा यही न उतरा था, तो कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो गया, केरल हो गया। उसके बाद जयपुर, अरे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में ही है, और किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। उसके बाद है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य से हैं, तो मुंबई होंगे, कहाँ होगा, मुंबई। तो छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नागपुर, ये भी महाराष्ट्र में ही, नागपुर कहाँ,
महाराष्ट्र में चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए बहुत कुछ किए थे, इसीलिए चौधरी चरण सिंह जब मरे थे तो उनके जहां पर उनको जलाया गया था तो उनका नाम रखा था, उनके शमशान घाट का नाम है किसान घाट। तो चौधरी चरण सिंह लखनऊ से, यानी लखनऊ ही याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ मिलेगा आपको? वाराणसी मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस कहाँ से जन्म लिए थे? तो बंगाल में। अभी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कटक, और अभी कटक है उड़ीसा में, लेकिन पहले उड़ीसा तो बंगाल में ही था, इसीलिए बंगाल, क्योंकि बोस जो टाइटल होता है ये बंगाल में ही मिलेगा आपको। ठीक, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता होगा। कहाँ होगा? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। ठीक, उसके बाद अहिल्या बाई होलकर, इंदौर एमपी, भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है किसको? इंदौर। इंदौर ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ठीक, उसके बाद डाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? गोवा में। डाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक, और एक और हम बता रहे हैं आपको, याद रखिएगा, क्या था? केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एच.डी. देवगौड़ा भारत का प्राइम मिनिस्टर रहा था, और वो कर्नाटक के भी रहे थे, वो सीएम शायद थे। तो देवगौड़ा, गौड़ा टाइप का नाम यदि टाइटल में मिलेगा तो वो कर्नाटक से होंगे। तो एच.डी. देवगौड़ा जैसे हैं, उसी तरह केम्पे गौड़ा है, वो व्यक्ति का ही नाम है। तो केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु, कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक, यदि आपको यहाँ तक अच्छे से याद हो गया होगा, आप समझ गए होंगे, तो धन्यवाद। बाकी बात जहाज बनाए, उड़ जाइए इसमें।